After doing the definition of orthogonality of two vectors, which means that the inner product of any two arbitrary vector is 0, then we say that your both vectors are orthogonal to each other. Okay? तो आपके पास जो है, इसके बाद हम पाइथागोरियन थ्योरम का रिजल्ट जो है हम करेंगे बेटा। स्टेटमेंट देखो, इफ x and y be any two arbitrary vectors from H, where H is a Hilbert space. H is a Hilbert space. And x is orthogonal to y. x आपके पास क्या है, y के ऑर्थोगोनल है। सिर्फ यही कंडीशन गिवन है, एक ही कंडीशन आपके पास गिवन है। then norm of x plus y square is equal to norm of x minus y square is equal to norm of x square plus norm of y square. मीन्स क्या है आपके पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विद x प्लस वाई is equals to inner product of x minus y with x minus y again is equals to inner product of x with x plus inner product of y with y. This is your Pythagorean theorem. Okay. Now one thing more beta, it's 10:23. मैं किसी को भी एडमिट नहीं करूंगी क्लास में। यस, तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। पाइथागोरियन रिजल्ट के लिए सिर्फ आपके पास एक ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, जो दो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किए हैं दैट शुड बी ऑर्थोगोनल। ओके, तो आपका जो है रिजल्ट जो है प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली, आप इसको सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, वन बाय वन इनको आपको कैलकुलेट करना है, और आपको क्या करना है, इस पे जो है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। लाइक जैसे हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं, कंसिडर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर। आप जानते हैं इसको, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विद इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ओपन कर लीजिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई, सॉरी x विद x प्लस वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x प्लस वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x। प्रॉपर्टीज हमने लगा दी एडिटिव की, इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y। अब आप जानते हैं बेटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ क्या आपके पास गिवन है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y इज 0 बिकॉज x इज ऑर्थोगोनल टू y। ओके, सो हियर वी हैव सिंपली inner product of x with x plus it will become 0. This is also will become 0 because we know that in a property of orthogonality is symmetric. Inner product of y with x is also 0. So we have just norm of x square plus norm of y square. Similarly, you can prove that norm of x minus y square is also is equals to norm of x square plus norm of y square. इसी तरह से जस्ट आप ओपन करके, इसको ओपन करके बेटा बस आपको कैलकुलेशन करनी है। आई होप ये आप इजीली कर लेंगे। तो ये है आपका पाइथागोरियन थ्योरम। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है पाइथागोरियन थ्योरम के अंदर कि आपकी गिवन कंडीशन होनी चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। देखो ये आपका जो है थोड़ा थोड़ा सा आपको, बहुत ज्यादा आपको जो है कंसंट्रेशन से आपको ये चीजें करनी होंगी। इजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पैरेललोग्राम ला के साथ बच्चे इसको मिक्स करते हैं। हम जब भी इस सेशनल्स लेते हैं या पेपर्स चेक करते हैं तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हमें मिलती है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आप ये देखिए, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ऐसा लगता है कि इन दोनों की एडिशन, देखो इक्वालिटी होती है, हालांकि इसके अंदर आपके पास इक्वालिटी है, और ऐसा लगता है कि वहां पर एडिशन का मार्क होता है, तो गलती जो है स्टूडेंट से होती है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड आपके पास एक और करोली कह लीजिए, आपके पास जो है रिजल्ट है, इफ नेक्स्ट जो आपके पास रिजल्ट है, इफ x1 x2 and so on x and r and mutually orthogonal vectors
in Hilbert space H, Hilbert space H, then norm of summation k varies from 1 to n x k square will be equal to summation varies from 1 to n norm of x k square. पाइथागोरियन जो आपके पास रिजल्ट है वो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है. पाइथागोरियन रिजल्ट क्या गिवन है आपके पास, ये आप n फाइनाइट वेक्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है. इफ x1 x2 एंड सो ऑन xn आर n म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन द हिल्बर्ट स्पेस H, देन आप क्या कीजिए, आप सम करके वेक्टर्स की नॉर्म लीजिए या फिर नॉर्म लेकर के वेक्टर्स की, देखो सम करके वेक्टर्स का सम करके सबका x1 x2 xk का सम करके नॉर्म का स्क्वायर आपने किया है, या राइट हैंड साइड में नॉर्म का स्क्वायर कैलकुलेट करके देन सम कीजिए. बोथ विल बी द सेम थिंग ओनली if these vectors are mutually orthogonal, otherwise नहीं होगा आपके पास. ठीक है बेटा, तो इस रिजल्ट को जो है आप बेटा आप बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम जो है कर सकते हैं. इसमें आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना होगा बेटा. पहला तो आप इंडक्शन मेथड इस पर अप्लाई कीजिए कि 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए तो ऑटोमेटिकली वैसे ही ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी एक ही एलिमेंट, यहाँ भी एक ही एलिमेंट. ठीक है बेटा, आप n-1 के लिए ट्रू मान लीजिए. ओके, थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. n-1 के लिए ट्रू मान लीजिए. लेट रिजल्ट इज ट्रू for k is equals to n-1. This implies summation k varies from 1 to n-1 x k. Norm of this square will be equal to summation k varies from 1 to n-1 norm of x k square. ये दोनों आपके पास इक्वल हैं. अब हम क्या करेंगे, हमें जो कैलकुलेट करना है, देन कंप्लीट वैल्यू आप लीजिए, समेशन k varies from 1 to n x k स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे बेटा. ठीक है, एक्स के स्क्वायर. अब यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, पाइथागोरियन रिजल्ट का हमें इस्तेमाल करना है. ठीक है, आपको जो है क्लियर है, आपको ये वैल्यू इसके इक्वल दिखानी है. सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि k-1 के लिए आपका रिजल्ट ट्रू है, आप इसको दो में ब्रेक कर लीजिए. एक तो आप यहाँ 1 to n-1 कर लीजिए बेटा एक्स के, प्लस एक्स के एलिमेंट को आप अलग से लिख लीजिए, सॉरी एक्स एन एलिमेंट को. ठीक है, लास्ट एलिमेंट को n-1 तक का तो सम एक में, और एक एक्सएन लास्ट वाला एलिमेंट आपने अलग लिख लिया. ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट जो है आपने अलग लिख लिया. अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास है, अब हम यहाँ पर जो है पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. देखो बेटा, यहाँ पर जो है अब हम पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे आपका जो है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको एक चीज की गारंटी देनी होगी. क्या गारंटी देनी होगी, ये दो वेक्टर जो है ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के. आपको ये शो करना होगा द इनर प्रोडक्ट ऑफ समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n-1 xk विद xn इज 0. तो आप पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, आप क्या करोगे, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर आपके पास क्या होता है, देखो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, आप यहाँ पर अलग अलग नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, डायरेक्टली रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. लेकिन पाइथागोरियन थ्योरम तो तभी अप्लाई होता है ना जब दो वेक्टर जो यूज हो रहे हैं, इसको एक वेक्टर मानो, इसको दूसरा वेक्टर, इन दोनों का क्या हो आपके पास, इन दोनों वेक्टर्स का आपके पास क्या हो, ऑर्थोगोनलिटी आपके पास हो. ठीक है, तो पहले आपको ये रिजल्ट आपको दिखाना है. आप कैलकुलेट कीजिए नाउ, इसको आप स्टार कह दीजिए. नाउ आप जो है नॉर्म ऑफ, ठीक है नॉर्म स्क्वायर है तो आप इसको इनर प्रोडक्ट में लिख लीजिए, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n-1 xk. ठीक है, xk विद xn. ठीक है, इनका जो आपके पास है प्लस दिस इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं बेटा, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n-1 xk प्लस xn. ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको ओपन करेंगे, इसको जो है आप ओपन करेंगे. इसको जब आप ओपन करेंगे बेटे तो आप पाएंगे, ये देखने में इतना जो है आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर यूज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी. ये कंडीशन भी बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर होकर के इसको करना है. सबसे पहले जो है आप इसको अलग अलग कीजिए बेटा. आप जानते हैं इसका क्या बनेगा, समेशन
आप में से कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट होकर के मुझे बताओ, इस इनर प्रोडक्ट को अलग अलग करोगे तो कैसे लिखोगे? थोड़ा मुझे पता चले ना आपको कितनी क्लैरिटी हो रही है। यस बेटा, अनम्यूट होकर के बताओ मुझे, कोई भी एक स्टूडेंट। क्योंकि इस स्टेप को कहीं पर भी फुल्ली सॉल्व नहीं किया गया है, डायरेक्टली लिख दिया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर आपकी पाइथागोरन रिजल्ट यूज हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। ओके। मैम समेशन k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू 1 हाँ टू n माइनस 1 x के। मैम फिर इसका इनर प्रोडक्ट समेशन k इज इक्वल टू 1 m k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 x के वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म। प्लस मैम फिर इस जो ये फर्स्ट वाले टर्म है इसका समेशन x n इनर प्रोडक्ट x n के साथ। ओके ठीक है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया आपका? कुछ मिसिंग नहीं है? ये तो दो ही टर्म है। देखो बेटा, मैम यहाँ पर चार भी दो टर्म टर्म, आएंगे। चार टर्म आएंगे। चार टर्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 एक्स के। बस इतनी सी ही क्लियरिटी की हमें जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। विद एक्सएन मिस हो गया था, और यहाँ पर एक्सएन के साथ समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 एक्स के आपके पास है। ठीक है बेटा। अब इसमें जो है आप इसको वन बाय वन करके आप इसको ओपन करोगे बेटा, वन बाय वन करके। आप यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर n माइनस वन टर्म्स यहाँ है, n माइनस वन टर्म्स की यहाँ पर आपके पास आएगी। ठीक है। फिर n माइनस वन टर्म्स जो यहाँ है वो इसके साथ खुलेंगे, ओपन होंगे। ठीक है। और आप जानते हो इनर प्रोडक्ट जो है डिफरेंट के साथ, क्योंकि क्या दिया हुआ है x1 x2 xk, जो आपके xn दिए हुए हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो आपकी बेटा सारी की सारी टर्म्स जो है ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी, वो सारी की सारी फिनिश होती जाएंगी, जो भी आपकी टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि सारी टर्म्स आपके पास क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल गिवन है। तो ये चीजें बेटा आपके पास जो है यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको जो है यूज करना है। ओके। आप इतना जरूर कर सकते हो बेटा कि जैसे ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसके लिए जो है आप इंडिविजुअली आप इसको सारे को ओपन करके देखें। ठीक है। या फिर डायरेक्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्योंकि ऊपर नॉन का आपका रिलेशन दिया हुआ है। ये रिजल्ट मैं आप लोगों को लिए छोड़ रही हूँ, इसको फुली जो है आप एक्सप्लेन करके, इसको फुली एक्सप्लेन करके कि इन दोनों की इनर प्रोडक्ट जो क्या आती है आपके पास, जीरो आती है, ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, ताकि आप पाइथागोरन रिजल्ट का यूज कर सके। फुली एक्सप्लेन करके आपको रखना है, कल मैं चेक करूंगी कि किस स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है। बाकी तो पाइथागोरन थ्योरम में कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हैं क्या है पाइथागोरन थ्योरम का रिजल्ट आपके पास। पाइथागोरन थ्योरम तो सिंपली आपका इसके इक्वल आ जाता है। यहाँ पर जो आपकी कोरोलरी है ये, ठीक है, एज ए रिमार्क भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि अगर n आपके पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दिए हुए हैं हिल्बर्ट स्पेस में, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। बाय इंडक्शन आप इसको सिंपली कर सकते हैं, वन के लिए ऑटोमेटिकली n माइनस वन के लिए माना, और आपका जो है n के लिए जो ये वाला है, n के लिए आपने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, दो सम को अलग कर लिया, एक वेक्टर को अलग रख दिया, क्योंकि इसके लिए रिजल्ट होल्ड है आपके पास। ठीक है। जस्ट आपने इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाई है, उसमें पाइथागोरियन थ्योरम यूज करोगे और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट यूज करने से पहले आपको दिखाना होगा कि ये दो वेक्टर आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये आपको दिखाना होगा। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बेटा, आपको इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज पता है, पाइथागोरियन का आपको रिजल्ट पता है बेटा, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखो, क्लियरली देख सकते हो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है, देखो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n माइनस वन एक्स के विद xn। आप इसको अगर ओपन भी करते हो बेटा, इसको अगर आप ओपन भी करते हो, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ n माइनस वन टर्म्स है, xn है, सारी की सारी टर्म्स xn के साथ इनर प्रोडक्ट में आएंगी। x1 भी xn के साथ आएगा, x2 भी xn के साथ आएगा, एंड सो ऑन। xn माइनस वन भी xn के साथ आएगा। गिवन है ना, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपके इस रिजल्ट की वैल्यू क्या आती है। ठीक है बेटा, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है इसकी आपकी रिजल्ट की वैल्यू क्या आती है। ठीक है।
यहाँ पर जो है आई थिंक मैंने शायद बोलने में कोई मिस्टेक ना की हो। आप यहाँ पर देखो, मैं एक बार फिर से ये स्टेटमेंट बोल देती हूँ, ठीक है। आपको इसको दिखाना है, ये समेशन का नॉर्म का स्क्वायर है, आपको दिखाना है कि आपके पास जो है ये स्क्वेयरिंग ले, नॉर्म के स्क्वेयरिंग लेकर के देन समेशन आता है। आपने इनको अलग अलग किया, दो टर्म में कर लिया, एक n-1 तक का समेशन, एक n का। आप इसको ओपन करके रखिए, हमने इसको ओपन कर लिया। इन दोनों के इनर प्रोडक्ट जीरो ना दिखा करके, बेटा सुनो मेरी बात, इनको हमने ओपन कर लिया। आप सिंपली इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। आप कुछ मत सोचो यहाँ पर क्या शो करना क्या नहीं, आप इसको सिंपली सॉल्व करना शुरू कर दो। ये इनर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, इसको ओपन करके सॉल्व करना शुरू कर दो। और आप n-1 का रिजल्ट यूज करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम रिजल्ट आपका यूज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर ये टर्म लिखते हैं, इसको इनर प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में लिखिए। इनर प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो चार टर्म्स आ जाएंगी, चार में से दो टर्म्स आपकी जो है वैसे ही फिनिश हो जाएंगी, दो टर्म्स आपकी वैसे ही फिनिश हो जाएंगी। क्यों फिनिश हो जाएंगी? क्योंकि आपके पास गिवन है ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और बाकी के लिए आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप पाइथागोरन थ्योरम का यूज करके। तो इसको आप एक बार जो है बेटा सॉल्व करके जो है रखिएगा। पाइथागोरन थ्योरम के बाद जो ये रिजल्ट आपका इस पर बेस्ड आता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अभी तक तो बेटा जो है हमने क्या किया है, अभी तक तो हमने दो वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी डिस्कस की है। When we say that two vectors are orthogonal if their inner product is zero, अब जो है बेटा हम जो है इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। When we say that a vector is orthogonal to a set, वेक्टर की सेट के साथ ऑर्थोगोनैलिटी, उसके बाद हम सेट की सेट के साथ ऑर्थोगोनैलिटी देखेंगे। ठीक है ना, बढ़ रहे हैं ना बेटा। कब कहेंगे कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, कब कहेंगे कि एक वेक्टर एक सेट के साथ ऑर्थोगोनल है, कब कहेंगे कि आपके दो सेट आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक है ना, दोनों में ही डिफरेंस है आपके पास। तो ए वेक्टर इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ए वेक्टर इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ए नॉन एम्प्टी सेट एस। ठीक है ना, वेयर एस इज नॉन एम्प्टी। कब हम कहेंगे? जब एक्स एस के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यानी एक्स की इनर प्रोडक्ट एस के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगी, जीरो होगी। यानी एक तरह से क्या होगा आपके पास, इफ inner product of x with y is 0 for all y belongs to s, ये वाली चीज। अब कब कहेंगे कि s1 s2 ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए बेटा, नॉन एम्प्टी की कंडीशन है यहाँ पर। s1 आपका s2 के साथ ऑर्थोगोनल है, कब हम कहेंगे ये, इफ x is orthogonal to y, ठीक है, फॉर ऑल x belong to s1 and y belongs to s2। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है आपके यहाँ पर। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम डेफिनेशन करेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। तो आपके पास जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का, जैसे ऐसा आपका कोई भी जो है सबसेट है आपके हिल्बर्ट स्क्वायर एच का, ठीक है बेटा। तो एस का ऑर्थोगोनल इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। एस के ऑर्थोगोनल के लिए एस परपेंडिकुलर कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, लेकिन ये होगा ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एस, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इनफैक्ट, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ एच सच दैट दोज आर ऑर्थोगोनल टू एस, ठीक है। उन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन जो कि एस सेट के साथ ऑर्थोगोनल है, वो आपके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आते हैं एस की, ठीक है। यानी कि all those elements of H such that inner product of X with Y is 0 for all Y belongs to S, ठीक है, for all Y belongs to S, ये है हमारे पास। तो इसके बाद जो है आपके पास सिंपल एक रिजल्ट आता है कि अगर आपके पास S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हिल्बर्ट स्पेस H का, तो उसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा क्लोज सबस्पेस। क्या होगा वो, क्लोज सबस्पेस। यानी कि आपके पास रिजल्ट क्या है, S perpendicular means orthogonal complement of S is closed subspace of H, ठीक है ना, where S is any non-empty subset of the Hilbert space H।
यानी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हर एक नॉन एम्प्टी सेट का क्या होता है, क्लोज्ड होता है और सब स्पेस होता है, यानी कि वेक्टर स्पेस होता है। तो बेटा सबसे पहले आप इसको वेक्टर स्पेस प्रूव कीजिए कि एस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, वेक्टर स्पेस है। सबसे पहले तो आप इसको नॉन एम्प्टी भी यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि एस ऑर्थोगोनल में आपके पास एस तो नॉन एम्प्टी था, एस ऑर्थोगोनल आपके पास नॉन एम्प्टी है, तभी तो हम सब स्पेस दिखाएंगे इसको। तो वन बाय वन बहुत ही इजीली हम इस पे प्रॉपर्टीज हम इसको शो कर सकते हैं बेटा। नॉन एम्प्टी तो इजीली हो जाता है। नॉन एम्प्टी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जीरो ऐसा एलिमेंट है, जीरो ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एक एलिमेंट के साथ जो क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, जीरो हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल होता है। अब एच क्योंकि आपका हिल्बर्ट स्पेस है यानी वेक्टर स्पेस है, तो इसमें तो एडिशन आइडेंटिटी होगी ही होगी। ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो तो एच के अंदर है ही, और जीरो क्या होगा, एस के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू एस ऑर्थोगोनल, एस जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एस। ठीक है ना, जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एस, दिस इंप्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी, एस नॉन एम्प्टी हो गया। अब इसको वेक्टर स्पेस दिखाना है तो आप कोई भी दो एलिमेंट बेटा इसके चूज कर लीजिए, किसके, एस ऑर्थोगोनल के हम चूज कर लीजिए। नॉन एम्प्टी तो हो गया, कोई भी दो एलिमेंट आपने चूज कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज ऑर्थोगोनल टू एस एंड वाई इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू एस। ठीक है, क्या हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे टू प्रूव, टू प्रूव हम ये चीज दिखाएंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एस, एस परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ऑर्थोगोनल टू एस, ये हमें प्रूव करना है कि ये एलिमेंट एस के ऑर्थोगोनल है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एस का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एस का हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। मैम लेट, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मैम अभी हुई है। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, ऐसे आप बेटा एक बार अनम्यूट होकर के बोल दिया कीजिए। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सिर्फ एस ऑर्थोगोनल को दिखाना है कि ये सब स्पेस बनता है। सब स्पेस के लिए आप जानते हैं, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन जो आप अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को फिर से इसके अंदर आप लेके जाएंगे। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने इसके सिलेक्ट कर लिए, हमें दिखाना है क्योंकि इसके एलिमेंट है तो मैम अभी ऑर्थोगोनैलिटी। अभी नहीं हो रही शो, नो मैम। क्या नेटवर्क इशू हो, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या बेटा? हो रही है मैम। हाँ मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बेटा भावना आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू हो। यस, और कोई बताओ ठीक बेटा है। मुझे। ओके, तो यहाँ पर बेटा हमें जो है इसको ऑर्थोगोनल दिखाना है एस के, ताकि हम इसको एलिमेंट को एस परपेंडिकुलर में भेज सकें। ठीक है ना, एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भेज सकें। यस, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस का कोई भी एलिमेंट चूज कर लेते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और उसके इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के साथ जीरो दिखा देंगे। ठीक है, लेट हमने यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, यू बिलोंग्स टू एस। ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विद यू, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अगर इसके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो गई तो मतलब सबके साथ ही आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसको बस ओपन कर लो, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स विद यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा वाई विद यू। अल्फा आपका जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अल्फा को हम बाहर ले लेते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद यू प्लस बीटा भी हम बाहर, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद यू। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि आपके पास चाहे ये अल्फा कैसा भी आपके यहाँ पर तो हाँ लिनियरिटी आपके पास है, ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो। बीटा ये प्रोडक्ट भी आपके पास क्या है, जीरो, क्योंकि एक्स होल एस के ऑर्थोगोनल है, वाई भी एस के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है। तो ये आपके पास इनर प्रोडक्ट जीरो विच इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस एक्स प्लस बीटा वाई ऑर्थोगोनल टू यू। ठीक है, बट यू वाज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एस। इसका मतलब आपके पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या है, ऑर्थोगोनल टू होल एस, मीन्स दिस एलिमेंट belongs to orthogonal complement of S. ठीक है, hence S perpendicular is a vector space, is a vector space means linear space. ठीक है, तो ये आपका लीनियर सबस्पेस तो बन गया है हिल्बर्ट स्पेस H का। अब आपको ये दिखाना है कि ये क्लोज्ड भी है।
क्लोज्ड के लिए आप जानते हैं बेटा, आपको दिखाना होगा इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, ये अपने सभी लिमिट्स पॉइंट को क्या करता है, कंटेन करता है। तो उसके लिए आप सिंपली ये सपोज कर दीजिए, लेट z बी दी लिमिट पॉइंट ऑफ एस परपेंडिकुलर, सॉरी आपको क्या, हाँ लिमिट पॉइंट ऑफ एस परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें एस परपेंडिकुलर को क्लोज सबस्पेस दिखाना था, क्लोज दिखाने के लिए एक इसका लिमिट पॉइंट हमने ले लिया। इसका लिमिट पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस से zn इन एस परपेंडिकुलर सच दैट क्या होगा आपके पास, zn कन्वर्जिंग टू z एस एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आपको शो क्या करना है, आपको दिखाना है टू प्रूव, आपको दिखाना है एस परपेंडिकुलर क्लोज्ड है, मींस इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, इसीलिए हमने आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट यहाँ चूज किया। आपको इस लिमिट पॉइंट को आपको एस परपेंडिकुलर में भेजना है, वी हैव टू प्रूव दैट z बिलोंग्स टू एस परपेंडिकुलर। ठीक है, z को एस परपेंडिकुलर में भेजने के लिए क्या दिखाना होगा, z इज ऑर्थोगोनल टू s, ये हमें दिखाना होगा। ठीक है ना, z इज ऑर्थोगोनल टू s, इसका मतलब हमें क्या दिखाना होगा, हम क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट 0 दिखाएंगे z की, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो s का और उसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे, तो आपके हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगी। लेट y बिलोंग्स टू s एंड कंसिडर इनर प्रोडक्ट ऑफ z विथ y, सॉरी z विथ y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z की जगह आप क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी zn। ठीक है, अब आप जानते हो ये जॉइंटली कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो आप लिमिट को बाहर ला सकते हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ zn विद y, राइट। अब आपको पता है बेटा zn किसके अंदर से है, s ऑर्थोगोनल से है सारे के सारे एलिमेंट, और y आपका s से है, और आप जानते हैं s ऑर्थोगोनल में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ना s का, जो कि s के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगी, जिनकी इनर प्रोडक्ट 0 होगी, यानी इनकी इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट ऑफ z विद y इज 0, मींस z इज ऑर्थोगोनल टू y, मींस z इज ऑर्थोगोनल टू s, and it means that z belongs to s perpendicular, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s। ओके बेटा, सो आज के लिए बेटा इतना ही आपके पास आज हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये रिजल्ट जो है क्लियर हो गए हो।